यही प्रसंग प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों से कह रहे हैं कि हे मित्रों, ये मानव देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। कहो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या प्रयास करने की जरूरत है? कौन सा ऐसा प्रयास करना पड़ता है भारी भगवान को प्रसन्न करने के लिए? नहीं, कोई भारी प्रयास नहीं करना पड़ता। वो कह रहे सर्वेषाम अपि भूतानाम हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानाम जीव संगीतम। यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो सबके हृदय में भगवान विराजमान है, पहले ऐसी भावना करो। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बिना ना निकुंज में प्रवेश है, ना साकेत में प्रवेश है और ना मोक्ष है। ये बात आपको अपने जीवन में लानी ही पड़ेगी। मोक्ष प्राप्त करना है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, साकेत में प्रवेश पाना है तो सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। वृंदावन में प्रवेश पाना है तो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन चेतन सब राधा कृष्ण ही है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे राधा वल्लभ लाल ही सब रूपों में विराजमान है। अगर ये वृत्ति नहीं आई तो प्रहलाद जी कह रहे भगवान को प्रसन्न कर लेना बड़ा कठिन हो जाएगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष प्रयास की जरूरत नहीं है। कुछ साधन बता रहे हैं। गुरुदेव भगवान का आश्रय ले लेना, अर्थात गुरु का वर्ण कर लेना, प्रेम पूर्वक गुरुदेव के चरणों की सेवा करना, अपने को जैसे भगवान रह रहे हैं उसमें रख रहे हैं उसमें हमें राजी रहना। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसी परिस्थिति है, जैसी स्थिति, हम राजी हैं। संतुष्टा येन केनवा जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। ये भगवान के प्रसन्न करने के लिए साधन है। पहला गुरुदेव का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा। दूसरा है जैसे भगवान तुम्हें रख रहे हैं, तुम्हारे लिए स्थिति बिल्कुल ठीक है, भगवान से पास होकर वो स्थिति आई, भले भयावह है, भले दुखद है, भले अव्यवस्था है, लेकिन पक्का मान लेना अगर आप उसमें राजी हो गए और नाम जप किए तो उसी स्थिति से आप भगवत प्राप्त महात्मा हो जाएंगे। जो स्थिति परिस्थिति को बदल करके भजन करना चाहते हैं उनका कभी भजन सिद्ध नहीं होगा। जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति में भजन करके दिखाओ, तब आप सिद्ध पुरुष हो जाओगे। जैसी परिस्थिति है, भागने की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान की माया से ऐसा प्राय होता है कि हम यहां वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बिल्कुल आसपास में ऐसे लोग रख दिए जाएंगे जो आपसे ईर्ष्या करें, आपकी निंदा करें, प्रतिपल उठते बैठते आपका हृदय जलावें। आपको सहना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं स्थान परिवर्तन करने से तो फिर स्थिति नहीं आएगी। भगवान ने वो परिस्थिति दी है जिससे आप परिपक्व महात्मा बन जाए, परिपक्व साधक बन जाए। इसलिए भागो मत किसी परिस्थिति से, उसी परिस्थिति में डट कर भजन करो। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं जैसी भगवान ने स्थिति परिस्थिति दी है उसी परिस्थिति में खूब भजन करो, परिस्थिति बदलने की कामना मत करो। और भगवान की शरण में होकर भगवान की खूब चर्चा सुनो। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ये सहज में मिलती है भगवत चर्चा, क्योंकि उनका स्वभाव होता है, उनका व्यसन होता है, उनका नशा होता है भगवत चर्चा करना। तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से खूब भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, भगवान नाम जप करना, भगवान के श्री विग्रह की सेवा पूजा करना और सर्वशक्तिमान भगवान सर्वत्र विराजमान है, ये भावना करना। जब आप इतना करोगे तो आपके हृदय से ये 6 विकार नष्ट हो जाएंगे जो पूरी सृष्टि को पराजित किए हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर एवं निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे। भगवान की भक्ति का फल क्या मिला? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये नष्ट हो गए। ये हमको सदैव गुलाम बनाए हुए थे, अब भक्ति के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से हम इनके ऊपर उठ गए। इनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े तब माना जाएगा कि आपकी भक्ति परिपक्व हो गई है, आपकी भक्ति सिद्धावस्था की तरफ जा रही है। तो जब भक्ति करते हुए षड विकार भस्म हो जाते हैं तो सारे के सारे कर्म जो हमें बार बार जन्म मरण चक्र में फंसाने वाले थे वो भस्म हो जाते हैं। जब कोई इस तरह की भक्ति करता है तो उसकी स्थिति बदलती है। स्थिति में वो यदाति हर्षोत पुलकासु गदगदम प्रोत्कंठ उद्गायति रोति नृत्यति। वो कभी कभी भगवान के चिंतन में इतना आनंदित हो जाता है कि नाचने लगता है। यदाति हर्षोत पुलका, पुलकित हो गया, अश्रु बह रहे,
कुछ बोला नहीं जा रहा। यदाति हर्षोत्पुलकाशु गदगदम प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यम। कभी बोलते ही नहीं बन रहा, कंठ अवरुद्ध हो गया आंसुओं से, कपोल भींज रहे, रोमांच हो गया। कभी वो रौती बहुत जोर जोर से रो रहा है, कभी उद्गायति, कभी भगवान के गीत गा रहा है, और कभी नृत्यति, कभी नाच रहा है। यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित धसत्याक्रंदन्ते ध्यायति वंदते जनम। अब बाहर से वैसा दिखाई दे रहा है मानो कोई पागल हो। कभी सबके चरणों में वंदना कर रहा है, कभी भगवान में तन्मय होकर के समाधिस्थ हो रहा है, कभी बड़ी बड़ी लंबी सांसें खींच करके जोर से पुकार, हे जगतपते, हे गोविंद, हे नारायण, हे हरि, हा राधा, ऐसे पुकारता है। मुहु श्वसन वक्ति हरे जगतपते नारायणेत्यात्म मतिर्गतत्रपहा। आहा, बुद्धि से परे उसकी स्थिति है। कभी कभी भगवत भावना में इतना तन्मय हो जाता है कि वो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। अब जितना जन्म मृत्यु का कर्म का खजाना था सब भस्म हो गया इस भक्ति के प्रभाव से। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसाकर अशुभ गति देने वाले जितने कर्म थे सब भस्म हो गए। इसी को विद्वान पुरुष ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं, इसी को निर्वाण सुख कहते हैं, इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। क्या? भगवान में तन्मय हो गया, शरीर की शुद्ध भूली हुई है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गा रहा है, कभी नाच रहा है, केवल अपने प्रभु के लिए। दिखावटी नहीं, बनावटी नहीं, दम्भ नहीं। दम्भी की तो बड़ी दुर्गति होती है, यहां सावधान होना चाहिए। ये केवल प्रभु के लिए है। ये जो नाचना है ये भगवान के लिए तो अमृतमय है और भोगों के लिए मृत है। नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु जनु बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। बोले नाच रहे लेकिन लक्ष्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति या उनकी प्रसन्नता नहीं। आपस में एक दूसरा रजोगुणात्मक नृत्य, रजोगुणात्मक नृत्य एक होता है भागवतिक नृत्य। भागवतिक नृत्य में आंसू बह रहे प्रभु सामने, उनके लिए वो नाच रहा है। और जो रजोगुणात्मक नृत्य है ना, ये भोगों में फंसाने वाला है। साधक भगवत मार्ग में चलता है, वो कामादि दोषों से ग्रसित होकर पूर्व संस्कारवश फिसल जाए तो भगवान उसे बचाते हैं और भगवान उसको कृपा करके आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो जानबूझकर नौटंकी नाटक दिखा करके और फिर भोगों का खेल खेलते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होती। एक होती विवशता पूर्वक आचरण बिगड़ जाना और एक होता जानबूझ करके आचरण गलत करना। ये जानबूझकर जो आचरण गलत किए जाते हैं इनसे बड़ी दुर्गति होती है। तो इसलिए कोई बनावटी रोए ना, बनावटी नाचे ना, बनावटी ये कोई दंभ ना करे, क्योंकि ये दंभ जो है ना, ये कभी कभी सम्मान प्राप्ति के लिए, किसी को ये दिखाने के लिए कि हम बड़े भगत हैं, किसी को लुभायमान करने के लिए, ये सब नहीं। ये केवल प्रभु के लिए है। इसीलिए हम कहते हैं कि नाचना है तो अपने कमरे में पहले दरवाजा बंद करो, फिर पर्दा लगाओ, कोई देख ना पावे कि तुम नाच रहे हो, और फिर नाचो अपने ठाकुर के सामने, फिर रो ठाकुर जी को गले लगाकर। देखो तो आनंद का स्वरूप क्या होता है। बोले नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु जन बींधे जंजाल। ऐसा लगता है जैसे जाल में फंस गए उसे छुड़ा रहे हो, ऐसा नहीं। बहुत सावधान, दंभ नाटक नहीं करना चाहिए, दंभ नाटक नहीं करना। समाज को दिखाने के लिए नृत्य, कोई तुम नृत्यांगना हो, प्रभु के लिए नाच। अगर नाच रहे हो तो सिर्फ सामने गोविंद हो, सामने प्रिया प्रीतम हो, इधर उधर दृष्टि ना हो, किसी अन्य को दिखाने के लिए नहीं। हे असुर कुमारो, हे मित्रों, तुम सबके हृदय में भगवान विराजमान है। भगवान का भजन करने में कोई परिश्रम नहीं है। अभ्यास ना होने के कारण नाम में मन नहीं लगता। अगर आप अभ्यास कर लें तो बहुत मीठा नाम है और ये स्वयं पकड़ लेता है। कुछ दिन आप जपो, फिर नाम आपको पकड़ लेगा। और वृंदावन में तो ये बात बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। यहां फिरे स्वार्थ आपने और भजन गए फिरे बाह, यहां भजन पकड़ लेता है। वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हो जात। यह बड़ा दिव्य धाम है। पहले आप भजन पकड़ो, फिर आपको भजन पकड़ लेगा। तो जैसे दिल धड़कता है, आप नहीं धड़काते, ऐसे आपका नाम चलेगा, ऐसे आपका भजन चलेगा। प्राणियों में सब में भगवान विराजमान है। जो किसी से द्रोह करता है, द्वेष करता है, मारपीट करता है, तो प्रहलाद जी कह रहे राम राम राम। कितनी बड़ी मूर्खता है कि सब में विराजमान भगवान है, तुम उन्हीं भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। सच्ची बात है, बहुत बढ़िया आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। यह मूर्खता हमको आनंद में जीने नहीं देती, बहुत बहुत निकृष्ट है। समस्त धन, स्त्री, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना, भांति भांति की विभूतियां, ये सब छूट जाएगा प्यारे। जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो ये सब छूट जाएगा। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई नहीं पहचानेगा, कोई तुम्हें नहीं जानेगा मानेगा। कौन मानता है?
हाय हाय कर करके भगवान से विमुख जीवन व्यतीत कर रहे हो। लोक परलोक का सब वैभव ऐसे मायामय है। हे निर्दोष मित्रों, तुम परमात्मा की अनन्य भक्ति करके इस जीवन में उसको प्राप्त कर लो, यही सबसे बड़ी बात है। इसके सिवा यदि अपने को कोई बहुत बड़ा विद्वान मानता है और इस लोक में बार बार वही भोग सामग्री कमाने का प्रयास करता है, भजन नहीं करता है, तो निसंदेह वो मूर्ख है, वो विद्वान नहीं है। बुद्धिमान वही है, रामई भजते चतुर नर, जो भगवान का भजन कर लिए, नाम कमा लिए, वही धनी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन, भगवत नाम धन। जब ये शरीर ही नहीं रहता तो ये पुत्र स्त्री महल धन संपत्ति राज खजाना हाथी घोड़े मंत्री नौकर चाकर गुरुजन, ये कोई साथ नहीं देता। इसलिए प्यारे मित्रों, ये संसार स्वाप्निक है, यहां के भोग सब नष्ट होने वाले हैं। यहां पुरुषार्थ है तो केवल भजन है। प्रहलाद जी कह रहे भगवान का भजन ही पुरुषार्थ है, प्रयत्न करके भगवान का नाम जप कर लो। ये जीव जो जो कर्म करता है वो कर्म तत्काल अंतर ध्यान हो जाता है और उसके सर पर सवार हो जाता है, और जब उसका समय आएगा तो वो अपना खेल रच देगा। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जहिका विधना दारुण दुख दीन, ताके मत पहले हरिलीन। वो कर्म उसी बुद्धि में सवार होकर आपना आवई ताहि पर ताहि तहां ले जाए, वही ले जाएगा जहां तुम्हें दंड भोगना है। इसलिए कर्म तुम पर हावी होकर नष्ट कर दे, उसके पहले ऐसा महान कर्म कर लो, भगवान का भजन, कि ये सब कर्म भस्म हो जाए जो तुम्हें दंड देने वाले हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई उच्च कुल का जाति का होना, या बहुत पढ़ा लिखा विद्वान होना, या बहुत गुणवान होना, या बहुत धनवान होना, ये सब ये जरूरत नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, देवो शुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एवच, भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद् यथा वयम, नालम द्विजत्वम देवत्व मृषित्वम वा सुरात्मजा, प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता, न दानम न तपो नेद्या, न शौचम न व्रतानि च, प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, ये जरूरी नहीं कि भाई ऊंची जाति में उनका जन्म हुआ तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, देवता दैत्य मनुष्य यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी हो, जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर भजन करता है, वो हमारे समान परम कल्याण का भाजन बन जाता है। दैत्य बाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना, देवता होना, ऋषि होना, सदाचारी होना, ज्ञान संपन्न होना, दानी होना, तपस्वी होना, याज्ञिक होना, या पवित्रता का निर्वाह करना, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करना, ये पर्याप्त नहीं है। तो कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं? भगवान के होकर भगवान का भजन करो बस। बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमार। गंदे आचरणों का त्याग करके नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित हो गया, ये इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की भक्ति के प्रभाव से चाहे वो दैत्य हो, यक्ष हो, राक्षस हो, स्त्रियां हो, शूद्र हो, गोपाल हो, अहीर हो, पक्षी हो, मृग हो, पशु कोई भी हो, सबको भगवत प्राप्ति हो सकती है यदि सत्संग मिल जाए, भजन बन जाए।